हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम देखते हैं डेली कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में होते हैं। और ये कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। और आपने कहीं ना कहीं इन्हें न्यूज़ के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होता है। बस यहाँ पे आपको बस ये चेक करना होता है कि आपको याद कितने हैं उस क्वेश्चन में से। और जो क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया है या कुछ ऐसा टॉपिक, तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए फिर। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो मैंने कल क्वेश्चंस कराए थे उनमें से, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना होगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व जूनोसिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 जून, 12 अप्रैल या फिर 6 जुलाई? तो जाहिर सी बात है कि जुलाई का करंट अफेयर चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस, जो कि जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और उसके उपचार के बारे में जो है जागरूकता, लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य इसका है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसके बारे में अगर हिस्ट्री बताऊँ तो देखिए, 6 जून 1885 में आपको सबको पता होगा लुई पास्चर के बारे में। ठीक है, लुई पास्चर जो कि एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी रसायन केमिस्ट थे। ठीक है, तो उनके द्वारा सफल रेबीज टीके की खोज जो है की गई थी, उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र? तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक पोर्टल स्टार्ट किया है महाजॉब्स पोर्टल के नाम से, जो कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय उद्योगपति हैं और बेरोजगार युवा हैं उनके बीच कहीं ना कहीं एक लिंक का काम करेगा, सेतु का काम करेगा। यहाँ पे लगभग 17 क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में 950 तरह की जो है अलग अलग जॉब्स अवेलेबल होंगी। जैसे कि इनको जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, वैकेंट है इनके यहाँ पास सीट्स, उसकी इसमें जानकारी होगी और युवा इसी के माध्यम से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है जो कि ईवीएस में अक्सर पूछा जाता है कि देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन एक तरह से ये भी हो जाता है। असम, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु? चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, असम। तो पहले तो आपको ये याद कर लेना है कि है कहाँ, ये असम में है। और अब जो है इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का डिसीजन लिया गया है। विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 21 अप्रैल, 15 मई, 7 जुलाई? ये दिवस जो है विश्व चॉकलेट दिवस, ये हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी, क्योंकि आपको पता है चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक सभी एज के लोग खाते हैं, हर कैटेगरी के लोग खाते हैं, कई रूप में इसको यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा, स्पेशली डिज़र्ट को बहुत ज़्यादा डिलीशियस करता है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 7 जुलाई को मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, जुलाई का करंट अफेयर हम यहाँ पे देख लेते हैं। पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस सन 2009 में मनाया गया था। ठीक है, पहली मनाया क्यों, जब इसको यूरोप में एक्चुअली बहुत पहले ही मना लिया गया था। 1550 में यूरोप में मनाया गया था, इतने साल पहले। लेकिन पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो 2009 से स्टार्ट हुआ था। आपको बता दें कि चॉकलेट जो है हमारे शरीर को भी कई तरह से फ़ायदा करता है। अगर हम एक रेगुलर बेसिस पे एक लिमिटेड मात्रा में चॉकलेट खाते हैं, स्पेशली डार्क चॉकलेट, तो हमारे शरीर को बहुत अच्छा रखता है और उसमें जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं वो हमारे मूड को भी अच्छा रखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? 5 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 2 साल?
जो भी नए उभरते हुए खिलाड़ी हैं तो उनको एक प्रॉपर अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए, एक अच्छे से ट्रेन किया जाए। इसके लिए उनकी जो है ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो अब कितना होगा? चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 साल की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इनजेती श्रीनिवास, विक्रम सेठ, मनमोहन कुमार या राहुल सचदेवा? चलिए देख लेंगे उत्तर डायरेक्ट। यहाँ पे आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, इंजेती श्रीनिवास जी को। अगला प्रश्न, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? देखिए अभी सूचकांक की मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कराई है, और इसके अलावा जो है जो भी जो नए नए चीज़ें आती रहेंगी सामने, जितने आए थे उस टाइम तक, वहाँ उस टाइम तक का मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, तो बाकी आपको इस तरह से मिलेंगे। और जब आपका ये ईयर एंड होने को होगा तो एक बार फिर से मैं पूरे साल में जितने भी सूचकांक जारी हुए हैं उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपको याद भी रखना है क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 34वां स्थान है इस रैंकिंग में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 2018 में ये रैंकिंग 35 थी, फिर 2016 में ये रैंकिंग 36 हो गई थी, 2014 में हालांकि वो 39 थी, बहुत पहले थी। तो कहीं ना कहीं सूचकांक में जो है टोटल 99 देश की रैंकिंग की गई है, जिसमें फर्स्ट कौन है? ब्रिटेन है। तो जनरली ये पूछा जाता है कि टॉप पे कौन है, तो ब्रिटेन है। और भारत का कौन सा स्थान है? 34वां स्थान है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। इसमें टोटल 99 देश की रैंकिंग की गई थी। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? WHO, IMF, इंटरपोल, नाटो? मेरे ख्याल से बहुत ही कुछ दिन पहले से ही करंट अफेयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हिंट लग रहा था कि अमेरिका जो है वो इस संगठन से थोड़ा नाराज़ चल रहा है, और वो संगठन है WHO। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पे सही। आधिकारिक रूप से अभी तक नाराज़गी चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो कि करंट अफेयर में आपको बताती जा रही थी। अब जो है ऑफिशियली अलग होने की घोषणा कर दी है कहीं ना कहीं। तो अब जो है सदस्यता वापस ले लिया जाएगा। अमेरिका जो है इसको अलावा और क्या करना पड़ेगा? अमेरिका कुछ WHO के जितने बकाए, जो कुछ भी बकाया है वो सब चुकाना होगा अलग होने के लिए। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी, बहादुर सिंह या फिर अनमोल सिंह? चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो इसका सही आंसर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर सिंह को, क्योंकि एज से रिलेटेड इशू आ रहा है उनका, आयु के कारण जो है अब उन्हें आगे उनका अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसलिए वजह से उनका अनुबंध जो है वो समाप्त हो रहा है। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? सारे अमाउंट आपके सामने है, बस आपको गेस करना है। और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है, जो मैंने कल कराया था। तो अब एक कहीं ना कहीं आप खुद को टेस्ट कर लेंगे कि कल की पढ़ी चीज़ आज आपको कितनी याद है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे जो आंसर सही होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 3023 करोड़ रुपए। इतना देने की घोषणा, यानी कि करीब $40 करोड़ जिसे हम कह सकते हैं, इतना देने का ऋण, लोन देने का डिसीजन जो है वो लिया गया है। आ जाते हैं हमारे आज के प्रश्न पर, और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल या सचिन त्यागी? कल कराया हुआ था, इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से एक कमेंट में जाके और इसका आंसर कमेंट कर दीजिए।
सो आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हमारी 10 बजे वाली क्लास होगी अभी, और शाम को 5 बजे की भी क्लास होगी। बीच में एक वीडियो और भी आएगा, पर उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है। जैसे ही वो वीडियो तैयार होता है, नोट्स तैयार होते हैं, तभी वो आ जाएगा। तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जाता नहीं है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।